नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कटारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर ग्रो वेट मैन। दोस्तों, आज का विषय है टिक्स, चिचड़ी या किलनी। दोस्तों, यह पशुपालक व किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ये जो टिक्स हैं हमारे पशुओं में बहुत सारी बीमारी भी फैलाते हैं, साथ साथ पशु को कमज़ोर भी करते हैं। अब हम इन्हें जड़ से कैसे ख़त्म करें, पशु से भी वह पशु के स्थान से भी। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, टिक्स के बारे में ग्रामीणों में एक अफवाह होती है कि टिक्स पशु के शरीर से निकलती हैं और ये गर्मियों में अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है। सही क्या है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टिक्स के बारे में, वह इसके जीवन चक्र के बारे में। यदि हमने टिक्स को समझ लिया तो इसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, टिक्स मेल होता है, टिक्स फीमेल भी होता है और ये दोनों ही पशु के शरीर पर खून चूसते हैं। इनकी जो सेक्सुअल यानी संभोग क्रिया होती है दोस्तों, वो पशु के शरीर पर ही होती है। पशु के शरीर से खून चूसने के बाद मादा फीमेल अपना पेट भर करके खूब सारा खून लेकर के यानी टिक्स वह स्थान देखती है जिस स्थान पर वो छुप सके, जैसे दीवार के गड्ढे, दीवार की सतह जो मैं स्क्रीन पर आपको उंगली से दिखा रहा हूँ, वह कूड़ा करकट, वह पेड़ की जड़ें होती हैं, उन पर भी अपने अंडे देने के लिए देखती है, जो कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये वो सतह हैं और वो दीवार के गड्ढे हैं जहाँ ये अंडे देती हैं। देखिए दोस्तों, ये वो टिक्स हैं जो पशु का ब्लड चूसकर अब वो स्थान देख रही हैं जहाँ ये छिप सकें और अपने अंडे यानी एग दे सकें, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर भी अंडे देते हुए दिखा रहा हूँ इमेज के अंदर। देखिए, इनका अंडे वाला स्थान क्या हो सकता है। जहाँ हमारा वेस्टेज सामान पशुओं के आसपास पड़ा हो, इनका स्थान अंडे वाला ये भी हो सकता है। दोस्तों, एक मादा टिक्स 2 से 3 हज़ार अंडे देती है और अंडा देने के कुछ समय बाद मादा टिक्स मर जाती है। ये टिक्स अंडे से लार्वा कन्वर्ट होने में 10 से 15 दिन लगा लेता है दोस्तों, जो कि मैं आपको उंगली पर स्क्रीन के अंदर दिखा रहा हूँ। सबसे छोटे वाला लार्वा दोस्तों, फिर ये बड़ा होता है, उससे और भी बड़ा होता है। इनके पास कोई भी जीव आ जाए, कोई भी, टिक्स लार्वा उसी पर चढ़ जाते हैं। इनका भोजन दोस्तों गिलहरी भी हो सकती है, देखिए स्क्रीन पर, और चूहा भी हो सकता है, चूहे पे भी ये चढ़ जाते हैं दोस्तों, और सर्प भी हो सकता है। अगर इनके बीच में सर्प आ जाए तो उस पे भी ये स्नेक, उस पे भी ये चढ़ जाते हैं। और आपके पालतू जानवर जैसे गाय है, भैंस है, उनसे ये भरपूर भोजन लेते हैं और जब तक भरपूर भोजन लेते हैं, जब तक इनके पूरे शरीर में ब्लड नहीं भर जाता है और फिर से मादा टिक्स दोबारा से वही स्थान ढूंढती है। चलिए अब चलते हैं इन्हें ख़त्म करने का तरीका जानने की ओर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पशु के ऊपर से टिक्स को ख़त्म करते हैं। पशु के ऊपर से टिक्स ख़त्म करने के लिए मार्केट में बहुत सारी दवा आती हैं, जिनके अंदर साइपरमेथ्रिन साल्ट होता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसको 1 ml को 1 लीटर पानी यानी 4 लीटर पानी में 4 ml दवा डाल करके पशु के शरीर को
आराम से पोंछ दिया जाता है और फिर उसके आधे घंटे बाद पशु को अच्छी तरह नहला दिया जा सकता है। दूसरा तरीका, पशु को टीका द्वारा यानी आइवरमेक्टिन इंजेक्शन उसके वजन के हिसाब से खाल और मांस के बीच में यानी सबकुटेनियम लगा दिया जाता है। इस तरीके से भी पशु के टिक्स पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम टिक्स के उस स्थान को ख़त्म करते हैं जहाँ पे पशु रहते हैं। ये एक कैन है जिसमें 16 लीटर यानी 16 लीटर पानी आता है। उसमें अब हम जो दवा डालेंगे वो कोल्ड 25 है, जो कई नामों से मार्केट में आती है। आप केवल साल्ट समझ लीजिए, साइपरमेथ्रिन 25%। इसकी इमेज भी मैं आपको कई कंपनियों की आगे स्क्रीन पर दिखा दूंगा। और आपको इसमें जो दवा डालनी है वो डालनी है 20 ml साइपरमेथ्रिन 25% की 20 ml, यानी 5 ml को 4 बार पानी में डालेंगे। देखिए, अब इसको अच्छी तरह से घोल करके अब आपके सामने स्प्रे करेंगे दोस्तों। और स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जिस स्थान पर हम स्प्रे करें उस स्थान पर पशु नहीं रहने चाहिए। यानी सुबह हमें उस जगह करनी है जहाँ पे पशु खाना खाता है, फिर उसके बाद में उसे हम रेस्ट वाली जगह पे बांधते हैं जहाँ पे वो रेस्ट करता है। सबसे पहले उस स्थान पर करनी है जहाँ पे पशु उस स्थान पर नहीं है। अब देखिए स्प्रे कितनी अच्छी तरीके से हो रही है और उसका कोई भी स्थान, कोई भी कॉर्नर या कोई भी कोना बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा और पूर्ण रूप से स्प्रे बहुत ही अच्छी तरीके से की जाएगी। आप देखेंगे दोस्तों, स्प्रे करते समय जो सावधानी है वो ये है कि स्प्रे का कोई भी कैसा भी पानी उसके खाने वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉइजन होता है दोस्तों। इसलिए खाने से नीचे इसका स्प्रे नोजल रहना चाहिए। और उसकी दीवार की जो सतह हैं, आप देखिए स्प्रे में क्लियर दिखाया जा रहा है, जो दीवार की सतह हैं और फर्श है उसे किस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से उसे वॉश किया जा रहा है और स्प्रे की जा रही है। देखिए दीवार का कॉर्नर भी बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा दोस्तों। देखिए ये दीवार का कॉर्नर है, देखिए ये वाला, ये इस जगह पर टिक्स ज़्यादा छिपते हैं दोस्तों। स्प्रे बहुत ही अच्छी तरीके से करनी चाहिए। अब मैं आपको स्क्रीन पर साइपरमेथ्रिन 25% की दवाएं दिखा रहा हूं जो मार्केट में कई नामों से मिलती हैं। स्क्रीन पर देखते जाइए। देखिए ये विभिन्न कंपनियों की दवाएं हैं दोस्तों, जिन्हें आप मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन स्प्रे करते समय ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचना चाहिए जहां पर टिक्स छिपने का आपको अंदेशा है। और टिक्स छिपने का अंदेशा जो होता है दोस्तों, वो केवल आपके पशु के आसपास पड़ा हुआ वेस्टेज सामान ही हो सकता है। उस स्थान पर स्प्रे बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। अब इसमें ये जो साइपरमेथ्रिन 25% है दोस्तों, 16 लीटर की यानी 16 लीटर पानी में आपको 20 ml दवा डालनी है, 20 ml, और अच्छी तरह से स्प्रे करनी है दोस्तों। आगे से आपको पशु के ऊपर से टिक्स ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको करना क्या है, महीने में 3 बार 20 ml दवा 16 लीटर पानी में डाल करके आपको सिर्फ दीवार की सतहों में और दीवार के और पास स्प्रे करनी है जहाँ पर पशु रहते हैं।
तीसरी बात, यदि मार्केट से आप कोई नया पशु खरीद कर ला रहे हैं और आपको लगता है उसके शरीर पर टिक्स हैं, तो पहले घर से बाहर उन टिक्सों को ख़त्म कर लें। उसके बाद फिर पशु को अपने पशु के साथ रखें। इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, आप अपने घर से और अपने पशु के ऊपर से पूर्ण रूप से टिक्स मुक्त कर देंगे और आपके घर में और आपके पशु के स्थान में जहाँ पे पशु रहते हैं उस स्थान में दोबारा से टिक्स नहीं होंगे। दोस्तों, इस विधि को ज़रूर आजमाएं, ये बहुत ही सफल और कारगर विधि है। धन्यवाद।